गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट पॉइंट था अपना, ठीक है, वानलिक हैलाइड। लेकिन इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपके पास हर लेक्चर के नोटिफिकेशन आते रहें, ठीक है। तो हम बात करें तो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था अपना, जहां से 1 नंबर का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो था, हाँ जी, एलिलिक हैलाइड। कौन सा था? एलिलिक हैलाइड। जो फर्स्ट था अपना कौन सा? एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड था अपना फर्स्ट पॉइंट था। कौन सा? एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड चल रहा था, अपना पॉइंट था एलिलिक हैलाइड, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो एलिलिक था, हाँ जी, एलिलिक हैलाइड का फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2 और क्या लिखा आपने? X। ये क्या हो गया अपना एलिलिक हैलाइड। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? हाँ जी, वे हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु, वे हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु द्विबंधित कार्बन के, हाँ जी, निकटवर्ती sp3 संकृत युक्त कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। क्या कहलाएगा अपना? एलिलिक हैलाइड। हाँ जी, डेफिनेशन क्या होगी? वे हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु द्विबंधित कार्बन के निकटवर्ती कार्बन के sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा हो, वो क्या कहलाएगा अपना? एलिलिक हैलाइड। हाँ जी, अब ये हैलोजन है, इस कार्बन से जुड़ रहा है और ये कार्बन एकल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो संकरण कौन सा आएगा? इससे पहले हमने यूलेंथ में बेसिक में सीखा था क्या, यदि कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड हो तो कौन सा संकरण बनता है? यहाँ पे sp3। और यदि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो कौन सा बनेगा? sp2 संकरण बनने वाला है। और यदि कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, वहां पे कार्बन की संकृत अवस्था होगी कौन सी? sp होने वाली है, ठीक है। तो बात करते हम किसकी? एलिलिक हैलाइड की डेफिनेशन हो गई। और हैलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन रहेगा sp3 संकृत युक्त होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें, जो एलिलिक हैलाइड है उनको तीन भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला था प्राइमरी एलिलिक हैलाइड। प्राइमरी एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड क्या नाम हो जाएगा? प्राथमिक एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड, प्राथमिक एलिलिक हैलाइड हो जाएगा। जो इसका दूसरा भाग था या प्रकार था वो हो जाएगा सेकेंडरी एलिलिक हैलाइड। सेकेंडरी एलिलिक हैलाइड था। और जिसका तीसरा टाइप था वो था क्या? टर्सरी एलिलिक हैलाइड। टर्सरी एलिलिक हैलाइड था। ये इसके 3 हो गए प्रकार। ये द्वितीयक है, कौन सा है? द्वितीयक है। और ये कौन सा है? तृतीयक है। 3 डिग्री है। कौन सा है? 3 डिग्री है। अब बात कर रहे थे हम साहब किसकी? प्राथमिक एलिलिक हैलाइड की। प्राथमिक एलिलिक हैलाइड का फॉर्मूला लिखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या लिखा हमने? X। हाँ जी, फिर नेक्स्ट चलते हैं किसमें? इस कार्बन की यदि संकृत अवस्था देखिए तो कौन सी आएगी? sp3 आएगी। हाँ जी, समझेंगे इसको। फिर नेक्स्ट था सेकेंडरी एलिलिक हैलाइड CH2 डबल बॉन्ड CH। हाँ जी, और यहाँ पे एक एल्किल समूह यथार्थ मेथिल समूह जोड़ देते हैं और यहाँ पे क्या लिख दिया आपने? X। ये कितना हो गया? 2 डिग्री। हाँ जी, इस कार्बन की संकृत अवस्था भी क्या है? sp3 रहेगी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 3 डिग्री की CH2 डबल बॉन्ड CH। हाँ जी, क्या लिखा आपने? CH3 और यहाँ पे क्या जोड़ दीजिएगा? X। और इस कार्बन की संकृत अवस्था है वो भी क्या रहेगी आपकी? sp3 रहेगी। अब हम कैसे पहचाने कि वास्तव में ये प्राथमिक एलिलिक हैलाइड है? तो जो पहला था अपना कौन सा? प्राथमिक एलिलिक हैलाइड, ठीक है। ये हैलोजन इस कार्बन से जुड़ रही है और ये कार्बन एकल बॉन्ड से जुड़ रहा है, तो कौन सा गया? sp3। हमने अभी कहा था यदि कार्बन कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड हो तो कौन सा संघटन आने वाला आपका?
sp3, तो यहां हो गया sp3। अब देख के कि ये प्राथमिक एल्डिक हैलाइड कैसे है, तो चेक किया हमने, ये हैलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ रहा है और इस कार्बन से केवल और केवल एक कार्बन जुड़ रहा है, ये कार्बन इससे नहीं जुड़ रहा है, सिर्फ ये कार्बन इससे जुड़ रहा है। तो कौन सा हो गया 1 डिग्री एल्डिक हैलाइड। अब इसकी बात करें, ये हैलोजन इस कार्बन से जुड़ रहा है और इस कार्बन से अन्य कितने कार्बन जुड़ रहे हैं, 2 कार्बन इससे जुड़ रहे हैं। तो कितना डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री बन जाएगा। कितना डिग्री, 2 डिग्री। अब बात करते हैं इसकी, ये हैलोजन परमाणु इस कार्बन से और इस कार्बन से कितने कार्बन, 1 2 3, तो ये कितना डिग्री बन गया, 3 डिग्री बन गया। अब बात करते हैं इनके नोमेनक्लेचर की। हाँ जी, तो सबसे पहले क्या करते हैं आप, लॉन्ग चेन का निर्माण करेंगे, काउंट करें 1 2 3, नाम क्या हो जाएगा 3 हेलो प्रोप 1 इन, ये इसका नाम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करें इसका नाम, तो सबसे पहले वही लॉन्ग चेन का निर्माण करेंगे। हाँ जी, काउंट करेंगे 1 2 3 4। हाँ जी, क्या नाम है 3 हेलो ब्यूट 1 इन, ये नाम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करें इसकी, वही लॉन्ग चेन। हाँ जी, हम ऊपर चले वही 4 कार्बन आने वाले हैं, नीचे चले तो भी 4 कार्बन आने वाले हैं। क्या करें 1 2 3 4, नाम क्या हो जाएगा 3 हेलो 3 मेथिल ब्यूट 1 इन, ये इसका नाम हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इंपोर्टेंट पॉइंट था क्या, एल्डिक हैलाइड 3 भागों में बांटा हमने, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये नाम हो गया। हाँ जी, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं और देखेगा बोर्ड एग्जाम में यहां से किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि एल्डिक हैलाइड से हाँ जी क्वेश्चन कैसे बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 था अपना, एल्डिक हैलाइड से क्वेश्चन बन रहा था। हाँ जी, क्वेश्चन ये था क्या, एल्डिक हैलाइड का संरचना सूत्र, एल्डिक क्लोराइड का संरचना सूत्र, आईपीसी नाम व क्लोरीन परमाणु से जुड़े कार्बन की संगृत अवस्था भी दीजिए। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, क्या था, हाँ जी प्राथमिक क्वेश्चन था अपना, प्राथमिक हाँ जी प्राथमिक एल्डिक क्लोराइड, प्राथमिक एल्डिक क्लोराइड का संरचना सूत्र व IUPAC नाम तथा क्लोरीन परमाणु से जुड़े क्लोरीन परमाणु से जुड़े कार्बन की संकृत अवस्था दीजिए, कार्बन की संकृत अवस्था दीजिए। ध्यान दीजिएगा इधर, क्या प्राथमिक एल्डिक क्लोराइड का संरचना सूत्र पूछा है, फिर क्या पूछा है आईपीसी नाम व क्लोरीन परमाणु से जुड़े कार्बन की संकृत अवस्था। तो इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। क्या बात किसकी कर रहा है, एल्डिक क्लोराइड की। एल्डिक क्लोराइड का क्या पूछा है, संरचना सूत्र पूछा है, फिर क्या पूछा है IUPAC नाम, और क्या पूछा है कार्बन की संकृत अवस्था, जहां पे कौन जुड़ रहा हो, क्लोरीन जुड़ रहा हो। ये क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एल्डिक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या लिखा आपने, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और क्या लिखा, अब हैलाइड नहीं है यहाँ पे क्लोराइड है तो क्या जोड़ दीजिएगा, Cl जोड़ दीजिएगा। ये क्या हो गया साहब, इसका संरचना सूत्र हो गया। आप चेक लीजिएगा ये प्राथमिक है या द्वितीयक है या तृतीयक है। क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ रहा है और इस कार्बन से केवल और केवल एक कार्बन जुड़ रहा है, तो इसकी हाँ जी जो डिग्री है वो क्या रहेगी, 1 डिग्री रहेगा। क्या रहेगा, 1 डिग्री बनने वाला है। अब बात करें किसकी, आईपीसी नाम की, तो जो इसका आईपीसी नाम है वो नाम क्या हो जाएगा, इधर से काउंट करें 1 2 3, हाँ जी तो नाम हो जाएगा 3
क्लोरोप्रोप-1 इन बनने वाला है इसका नाम। फिर क्या पूछ ले इसने, क्लोरीन परमाणु से जुड़े, क्लोरीन परमाणु से जुड़े ये कार्बन जुड़ रहा है, तो इस कार्बन की संगत अवस्था क्या हो जाएगी, चेक कीजिएगा। यदि कार्बन कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड आ रहा है तो कौन सा संगठन बन जाएगा यहाँ पे, sp3। तो कौन सी अवस्था में ये, sp3। और यदि इनको देखे कौन सी स्टेट में है तो ये रहेगा sp2 और ये भी क्या है sp2, लेकिन ये क्या रहेगा अपना sp3। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया साहब। इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में अपने क्वेश्चन बनते हैं। यदि इसी में थोड़ा सा चेंज कर दें और दूसरा क्वेश्चन बना दे, क्वेश्चन क्या था देखिएगा। अगला क्वेश्चन था अपना, वो था, अगला क्वेश्चन था, हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया और क्या कर दिया इसमें, हाँ जी, हमने किया क्या, तृतीयक एल्निक हैलाइड। क्वेश्चन बन गया अपने क्या, तृतीयक एल्निक क्लोराइड का संरचना सूत्र, आईपीसी नाम व क्लोरीन परमाणु से जुड़े कार्बन की संकृत अवस्था भी दीजिए। ये क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में भी कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। आंसर, और आंसर में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इसका संरचना सूत्र लिखना है। तो संरचना सूत्र वो भी कितना डिग्री, तृतीयक। तो सबसे पहले हाँ जी, CH2 डबल बॉन्ड CH और क्या लिख दो C, 3 डिग्री बनाना है। तो यहाँ पे लिखते समय मेथिल ले लिया हमने, यहाँ भी क्या ले लिया आपने, मेथिल ले लिया, और यहाँ पे क्या जोड़ दिया हमने, Cl। अब चेक कीजिएगा क्या ये 3 डिग्री एल्निक क्लोराइड है। हाँ जी, तो हम कह सकते हैं कि वास्तव में क्या है, 3 डिग्री क्लोराइड है, एल्निक क्लोराइड है। क्लोरीन परमाणु इस कार्बन जुड़ रहा है और इस कार्बन से चेक कीजिएगा कितने कार्बन जुड़ रहे हैं, 1 2 3, तो ये बन गया अपना 3 डिग्री एल्निक हैलाइड बन जाएगा। हाँ जी, अब बात करते हैं साहब किसकी, आईयूपीएसी नाम के। और आईयूपीएसी नाम में हाँ जी हम श्रृंखला ऐसे बना सकते हैं, हम श्रृंखला यूं भी बना सकते हैं। 4 कार्बन बनाने वाले हैं तो इसको नंबर दे दिया 1 2 3 और ये 4th, ऊपर भी जा सकते थे। हाँ जी, 3 पे कौन जुड़ रहा है, 3 पे कौन जुड़ रहा है, मेथिल है, और 3 ऐसे कर सकते थे। ये लो साहब, कंफ्यूजन दूर। हाँ जी, तो क्या लिखूं, 3 क्लोरो 3 पे ही मेथिल आ रहा है, तो क्या लिखूं, 3 मेथिल ब्यूट 1 इन, ये हो गया। हाँ जी, अब जो अगला पूछा था क्या, क्लोरीन परमाणु से जुड़े कार्बन की संकृत अवस्था भी दीजिए। तो क्लोरीन परमाणु से जुड़े कार्बन, ये कार्बन इसके बारे में पूछ रहा है। हाँ जी, तो इस कार्बन की संकृत अवस्था क्या होगी रहे, sp3। इस प्रकार से अपना बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बता लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं हम नंबर नेक्स्ट में। जो नंबर तीसरा था वो था अपना क्या, हाँ जी, बेंजिलिक हैलाइड। अगला था बेंजिलिक हैलाइड, अगला था अपना बेंजिलिक हैलाइड, अगला था बेंजिलिक हैलाइड। जो तीसरा था कौन से में, sp3C बंध युक्त यौगिक, इसमें पढ़ रहे थे हम। ठीक है, तो इसका जो तीसरा है वो था अपना कौन सा था, हाँ जी, बेंजिलिक हैलाइड था, बेंजिलिक हैलाइड था। इसको लिख देंगे हम, हाँ जी, बेंजिलिक हैलाइड्स, बेंजिलिक हैलाइड, ये हो गया अपना पॉइंट था बेंजिलिक हैलाइड जो तीसरा है। ठीक है, ये भी क्या है, हाँ जी, sp3 से संकृत युक्त कार्बन रहेगा इसमें भी। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा क्या है, फिर इसकी डेफिनेशन बना देते हैं। यहाँ पे लिखा CH2 और हमने क्या लिखा X, और जो ये कार्बन है इसकी संकृत अवस्था क्या रहने वाली है, वो भी sp3 होने वाली है। तो सबसे पहले देखिएगा जो sp3 CX बंधयुक्त यौगिक है उसमें तीसरा पॉइंट अपना कौन सा, बेंजिलिक हैलाइड था। बेंजिलिक हैलाइड किसे कहेंगे, वे हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु बेंजीन वलय के 5 कार्बन से जुड़ा हो, वो कौन सा होने वाला है, बेंजिलिक हैलाइड होने वाला है। क्या कहा हमने, दोबारा ध्यान दीजिएगा,
वे हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु बेंजीन वलय के 5 कार्बन से जुड़ा हो क्या कहलाएगा, बेंजीन हैलाइड। और जो ये कार्बन है वो क्या रहेगा, sp3 संकृत अवस्था में रहने वाला है। और ध्यान रखिएगा इसमें हैलोजन परमाणु बेंजीन वाले सीधा नहीं जुड़ा होगा, ठीक है, उसके पीछे वाले कार्बन से जुड़ा होगा, तो ये क्या बन गया अपना बेंजिलिक हैलाइड बन गया। अब सबसे पहले इसके नामकरण की बात करें तो नामकरण में लॉन्ग चेन का निर्माण करते हैं। हाँ जी, एक ही कार्बन है, क्या नाम रहेगा, 1 हेलो, हाँ जी 1 फेनिल मीथेन, ये इसका नाम हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, आज इसके प्रकारों की, तो इसको भी 3 भागों में डिवाइडेड कर सकते हैं। जो पहला था प्राथमिक बेंजिलिक हैलाइड प्राइमरी, और जो दूसरा था अपना वो कौन सा था, सेकेंडरी बेंजिलिक हैलाइड था। और जो तीसरा था अपना वो क्या था, हाँ जी टर्सरी, वो था टर्सरी बेंजिलिक हैलाइड था। ये इसके 3 टाइप्स हो गए, प्राथमिक बेंजिलिक हैलाइड, द्वितीयक बेंजिलिक हैलाइड और तृतीयक बेंजिलिक हैलाइड। अब इनकी बात करते हैं संरचना सूत्र की, तो पहले वाला जो है प्राथमिक, हाँ जी इसको हम U लिखेंगे CH2 और क्या लिखा हमने X, ठीक है, ये हो गया प्राथमिक। कैसे हुआ अभी चेक करते हैं। फिर नेक्स्ट अपना सेकेंडरी बना देते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, एक एल्किल से मैं मेथिल ले लिया और यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा आप, X लिख दीजिएगा। हाँ जी, बात करते हैं टर्सरी की, तो टर्सरी U बनाएंगे हम CH3 और क्या लिखा X लिखा है, हो गया तृतीयक। हाँ जी, इन सभी की जो संकृत अवस्था है वो क्या रहेगी, sp3 रहेगी। ये कार्बन भी sp3 संकृत अवस्था में रहेगा और ये कार्बन भी sp3 संकृत अवस्था में रहने वाला है, ठीक है। अब चेक करें कि साहब ये 1 डिग्री है या नहीं है। हैलोजन परमाणु, इधर देखिएगा, हैलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ रहा है, इस कार्बन से केवल और केवल बेंजीन का एक कार्बन जुड़ रहा है, तो कितना हो गया, ये 1 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 1 डिग्री। अब बात करते हैं कि साहब ये 2nd डिग्री है या नहीं है, तो इसमें हैलोजन परमाणु इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन से अन्य कितने कार्बन है, 2, एक तो बेंजीन वाले वाला और दूसरा मेथिल वाला, तो 2 कार्बन है जुड़ रहे हैं, तो कितना डिग्री हो गया, 2 डिग्री बन जाएगा। बात करते हैं तीसरे की, टर्सरी बेंजिलिक हैलाइड, तृतीयक बेंजिलिक हैलाइड। ये हैलोजन इस कार्बन से जुड़ रहा है, इस कार्बन से कितने और कार्बन जुड़ रहे हैं ये चेक कर रहे हैं, एक तो बेंजीन वाला और 2 मेथिल ग्रुप वाले जुड़े हुए हैं, तो कितना हो गया, ये 3 डिग्री बेंजिलिक हैलाइड बन जाएगा। इनके नामकरण की बात करें, हाँ जी, नाम क्या हो जाएगा, 1 हेलो 1 फेनिल मीथेन, ये इसका नाम हो जाएगा। हाँ जी, इसके नामकरण की बात करें, हाँ जी वही लॉन्ग चेन का निर्माण करेंगे यूं, ठीक है, काउंट 1 2, तो क्या लिखा आपने, 1 हेलो 1 फेनिल इथेन या एथेन। हाँ जी, फिर नेक्स्ट वाले की बात करते हैं, वही लॉन्ग चेन का निर्माण करेंगे। हाँ जी, काउंट 1 2 3, इधर से कर सकते थे, वही 2 पे आने वाले हैं, तो क्या लिखा, 2 हेलो 2 फेनिल, हाँ जी प्रोपेन, ये इसका नामकरण हो जाएगा। अब देखो यहां से भी क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में, हाँ जी कोई से भी पूछ ले क्या कि द्वितीयक बेंजिलिक हैलाइड या ब्रोमाइड या क्लोराइड का संरचना सूत्र आईपीसी नाम व, हाँ जी हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन की संकृत अवस्था भी दीजिए, तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने होंगे इस प्रकार से। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 1, कैसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन लिखेंगे हम और क्वेश्चन ये आ जाए क्या, क्वेश्चन ये आ जाए अपना क्वेश्चन नंबर 1, हाँ जी प्राथमिक बेंजिलिक हैलाइड
प्राथमिक बेंजिलिक हैलाइड, प्राथमिक बेंजिलिक हैलाइड का संरचना सूत्र व IUPAC नाम तथा, अब हैलाइड की जगह मैं क्या जोड़ दूं, क्लोराइड ब्रोमाइड कुछ भी ले ले, जैसे यहाँ पे ले लिया हमने क्या, क्लोराइड, क्या ले लिया, क्लोराइड ले लिया है, तो नाम तथा क्लोराइड परमाणु से या क्लोरीन परमाणु से जुड़े कार्बन की संकृत अवस्था दीजिए, संकृत अवस्था दीजिए। ये अपना क्वेश्चन था और इस टाइप से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का। और इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बन रहे अपने। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखना आपको किसका, बेंजिलिक हैलाइड या क्लोराइड का लिखना है। तो सूत्र हमने लिखा ये वाला, हाँ जी, CH2 और हमने लिखा Cl लिखा है, ठीक है, हाँ जी। अब इसका नाम लिखना है IUPAC नाम, तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 1 फेनिल मीथेन, ये इसका IUPAC नाम होने वाला है। फिर क्या पूछा है, क्लोरीन परमाणु से जुड़े कार्बन की संकृत अवस्था भी दीजिए। क्लोरीन परमाणु इस कार्बन से जुड़ रहा है और ये जो कार्बन है वो रहेगा sp3 संकृत अवस्था में होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। तो ये बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का, 1 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है। ये हो गया अपना कौन सा, sp3C अक्ष बंधयुक्त यौगिक के आधार पर वर्गीकरण था हेलो एल्केनों का, ठीक है, वो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। हाँ जी, ये ध्यान दीजिएगा, इसका जो और भी नाम है वो नाम क्या हो जाएगा, बेंजिल क्लोराइड। क्या नाम होता है, बेंजिल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा, बेंजिल क्लोराइड। इस नाम से भी आ सकता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो तीसरा पॉइंट था अपना वर्गीकरण में, वो था sp2C अक्ष बंध युक्त यौगिक के आधार पर हेलो यौगिकों का वर्गीकरण, हेलो यौगिकों का वर्गीकरण। जो तीसरा पॉइंट था अपना वो था, हाँ जी, जो तीसरा था वर्गीकरण वो था sp2C अक्ष बंध युक्त यौगिक के आधार पर, हाँ जी, हेलो यौगिकों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। तो इसमें जो पहला था अपना वो क्या था, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वाइनिलिक हैलाइड था। कौन सा था, वाइनिलिक हैलाइड था। तो यहाँ पे लिखा वाइनिलिक हैलाइड, ध्यान दीजिएगा इधर, वाइनिलिक हैलाइड पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला जनरेट करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH और क्या लिखा हमने, X लिखा है। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, वाइनिल हैलाइड का। इतना था वाइनिल का है और ये हैलाइड है ये अपनी, ठीक है। तो ये हो गया वाइनिल हैलाइड बन गया, ठीक है। अब बात करते हैं sp2, यहाँ पे क्या था, sp2CX बंध युक्त यौगिक, मतलब ऐसे यौगिकों में जो CX बंध है उसमें हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा है उस कार्बन की संकृत अवस्था क्या है, sp2 है। तो ये कौन सी अवस्था में है, sp2 अवस्था में। मैंने कहा था यदि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो कौन सा संघ बनने वाला है आपका, sp2 बनने वाला है। यदि इसकी नोमेनक्लेचर की बात करें तो इसका जो नोमेनक्लेचर है वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1 हेलो एथीन या इथीन, ये हो जाएगा 1 क्लोरो एथीन इसका नाम हो जाएगा। तो ये हो गया वाइनिल हैलाइड। बात करें डेफिनेशन की तो डेफिनेशन आप बना सकते हैं, बिल्कुल इजी थी। क्या थी, वे हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु sp2 संकृत युक्त कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, वही क्या कहलाएगा आपका, हाँ जी, वाइनिलिक हैलाइड। अर्थात द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़े हो जिसकी संकृत अवस्था क्या रही हो, sp2
आ रही हो, ठीक है, वहां पे कौन सा बनने वाला आपका वाइनिलिक हैलाइड। अब देखिएगा बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, बिल्कुल इजी था। क्या था क्वेश्चन नंबर 1, वाइनिल या वाइनिलिक, वाइनिल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड का संरचना सूत्र, वाइनिल क्लोराइड का संरचना सूत्र व IUPAC नाम तथा क्लोरीन परमाणु से जुड़े, क्लोरीन परमाणु से जुड़े कार्बन की संकृत अवस्था दीजिए, कार्बन की संकृत अवस्था दीजिए। इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो इसका आंसर कैसे लिखना है देखिएगा। आंसर सबसे पहले वाइनिल क्लोराइड का फॉर्मूला लिखिएगा। तो क्या लिखेंगे आप, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या लिखेंगे Cl। तो ये क्या बन गया, वाइनिल क्लोराइड का संरचना सूत्र। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन, तो पहला हो गया संरचना सूत्र, फिर क्या पूछ रहा अपना IUPAC नाम। तो यहाँ पे लिखा हमने, ये लो सर। अब आप बताएगा कि गिनती में इधर से करूं या इधर से करूं, इधर से करूं तो क्यों करूं, इधर से करूं तो क्यों कह रहे हैं। इधर से करें सिर्फ द्विबंध आ रहा है मान गए, लेकिन इधर से करें द्विबंध भी आ रहा है और प्रतिस्थापन भी आ रहा है, तो अधिकता होगी। तो गिनती 1 2, तो क्या लिखा 1 क्लोरो एथीन। फिर क्या पूछा है, हाँ जी, कार्बन की संकृत अवस्था भी बताइए। तो कार्बन की जो संकृत अवस्था है, इस कार्बन की वो क्या हो जाएगी, sp2 आने वाली है। इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में अपना क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, जो दूसरा प्रकार था अपना वो था एरिल हैलाइड। तो जो नेक्स्ट अपना नंबर 2 वो है एरिल हैलाइड। दूसरा था एरिल हैलाइड। हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा। अगला था नंबर 2, कौन सा, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड ये था दूसरा एरिल हैलाइड। ये पढ़ेंगे अब हम। तीसरा sp2CX बंधयुक्त यौगिक के आधार पर हैलो यौगिकों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हाँ जी, एरिल का मतलब एरोमेटिक, और एरोमेटिक का सबसे प्यारा एग्जाम्पल अपनी बेंजीन। हाँ जी, तो बेंजीन वाले सीधा क्या जोड़ दो आप, हैलोजन जोड़ दीजिएगा। ये क्या बनेगा अपना एरिल हैलाइड। हाँ जी, अब आप बताएगा इसमें हैलोजन परमाणु इस कार्बन से अटैच है। हाँ जी, इस कार्बन की संकृत अवस्था क्या होगी, जल्दी से आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एरिल हैलाइड में हैलोजन परमाणु कौन से कार्बन से जुड़ा होगा, ये आंसर दीजिएगा। कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, हाँ जी, चेक करें तो यहाँ पे कौन सा आएगा, संकरण sp2 संकृत अवस्था से अटैच है। यदि हम इसको लिखना चाहें बेंजीन वाले को, तो यहाँ पे कौन है X, फिर क्या लिखेंगे डबल बॉन्ड CH, हाँ जी, फिर डबल बॉन्ड CH, हाँ जी, फिर क्या लिखा C, फिर क्या लिखा डबल बॉन्ड, हाँ जी, फिर क्या लिखा CH। हाँ जी, ये हो गया अपनी बेंजीन और ये हो गया अपना हैलोजन, ठीक है। अब चेक करें, ये है ये सेम, ठीक है। ये हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, और देखें इधर तो इस कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसका संकरण क्या बनने वाला है, sp2 बनने वाला है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पूछ ले जाए एरिल हैलाइड किसे कहेंगे। हालांकि इजी है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा तो इतना इजी नहीं पूछ सकता, लेकिन फिर भी यदि इसकी डेफिनेशन बनाए हम तो क्या बना सकते हैं, यदि हाँ जी, वे हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु सीधा बेंजीन वाले के कार्बन से जुड़ा हो, वो कौन सा बनने वाला, अपना एरिल हैलाइड बनने वाला है। तो ये हो गया अपना एरिल हैलाइड, जिसमें हैलोजन परमाणु बेंजीन वाले के कार्बन से सीधा जुड़ा होता है, किसी पार्श्व कार्बन से जुड़ा नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया। और इसका एफिशिएंट हम देखे तो नाम क्या हो जाएगा, हेलो बेंजीन। नाम क्या हो जाएगा, हेलो
बेंजीन नाम हो जाएगा। ये हो गया साहब अपना कौन सा, एरिल हेलाइड हो गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। आप क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। हाँ जी, जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं वो भी इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 था पहचानेगा, क्या आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 और हमने लिखा क्या, हाँ जी, वाइनिल क्लोराइड से संबंधित सही विकल्प है। हाँ जी, ऑप्शन दे रहे हैं हमको 4। फर्स्ट जो ऑप्शन था वो था अपना CH2 डबल बॉन्ड CH2 और Cl। हाँ जी, दूसरा ऑप्शन था अपना कौन सा, जो दूसरा ऑप्शन था अपना ये था, हाँ जी, ये वाला। और जो तीसरा ऑप्शन अपना वो ऑप्शन बनता है यूं, CH2 डबल बॉन्ड CH और क्या लिखा, Cl लिखा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं, जो चौथा ऑप्शन है वो है अपना CH2 डबल बॉन्ड CH3 और क्या लिखा हमने, Cl लिखा है। हाँ जी, हाँ जी, पहला कथन क्या कह रहा है, हाँ जी, केवल थर्ड सही है, केवल थर्ड सही है। हाँ जी, कथन जो दूसरा था वो बन रहा है क्या, फर्स्ट सेकंड फोर्थ सही है। हाँ जी, नेक्स्ट ऑप्शन बन रहा था तीसरा क्या, हाँ जी, सेकंड थर्ड सही है। ठीक है, और जो फोर्थ ऑप्शन बन रहा था अपना वो क्या था, हाँ जी, वो था अपना केवल फोर्थ सही है। हाँ जी, ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्या आंसर आने वाला है, वाइनिल क्लोराइड से संबंधित सही विकल्प। अर्थात यदि आपको वाइनिल क्लोराइड का फॉर्मूला आता है तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो देखिएगा, वाइनिल क्लोराइड से संबंधित सही विकल्प है, मतलब इससे संबंधित सही विकल्प कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नीचे कथन दे रखे हैं। क्या फर्स्ट जो कथन है वो क्या बोल रहा है कि क्या थर्ड ही सही है। नेक्स्ट वाला है फर्स्ट सेकंड फोर्थ सही है। फिर नेक्स्ट है सेकंड थर्ड सही है। और जो चौथा ऑप्शन अपना बन रहा था वो कौन सा था, केवल फोर्थ ही सही है। तो सबसे पहले चेक करते हैं, पहले वाले को ही चेक कर लेते हैं, फर्स्ट वाले को चेक कर ले। देखो, सबसे पहले गलत आंसर को निकालना है, सही आंसर अपने आप आने वाला है। ऐसे मान लीजिए आपको नहीं आता है तो सबसे पहले रॉन्ग आंसर को बाहर कीजिएगा, सही आंसर आपके सामने बचने वाला है। देखिएगा क्या पूछ रहा है, वाइनिल क्लोराइड का सूत्र, और वाइनिल क्लोराइड का सूत्र था वो क्या बनता था, CH2 डबल बॉन्ड CH, इस प्रकार से बनता था वाइनिल का। क्या ये है, इसमें तो एक कार्बन और आ गया, और ये तो एलिलिक का था। किसका था, एलिलिक का था। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत। अब इसमें देखिएगा, जो फर्स्ट है यहां रहा है, हाँ जी, इसका मतलब पूरा ही गलत हो गया। ठीक है, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब सेकंड आ रहा है, नहीं आ रहा, चेक करेंगे। क्या फोर्थ आ रहा है, नहीं आ रहा, ये भी चेक करने वाला है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया है। फिर देखते हैं, हाँ जी, फिर देखते हैं फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, इसकी बात करें, ये तो क्या है, 1 डिग्री एलिलिक हैलाइड है, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी नहीं आएगा, और फोर्थ ऑप्शन ये गलत। इसका मतलब केवल फोर्थ ही सही है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन कितने बच गए अपने, 2 ऑप्शन बच गए हैं। हाँ जी, एक तो फर्स्ट ये वाला है और ये वाला है। क्या केवल थर्ड ही सही है। हाँ जी, अब बात की 50% की कि फर्स्ट ऑप्शन आए, यहाँ थर्ड ऑप्शन आने वाला है। चेक करते हैं, हाँ जी, थर्ड को, तो थर्ड ये है, मान लिया ये अपना क्या है, वाइनिल क्लोराइड, बिल्कुल सही आंसर है। क्या सेकंड वाला भी वाइनिल है, तो ये भी वाइनिल से संबंधित है। हाँ जी, देखिएगा इतना था। मैं अगर लिखना चाहूं तो यहाँ पे क्या है, CH है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर कौन है, C है, और इधर कौन है, Cl है। तो ये भी वाइनिल बन रहा है। क्या बन रहा है, वाइनिल बन रहा है। तो अपना सेकेंड आंसर भी सही है। तो ऑप्शन कहाँ रहे, सेकेंड और थर्ड सही, तो ये ऑप्शन आएगा अपना कौन सा, हाँ जी, थर्ड ऑप्शन। सेकंड व थर्ड दोनों सही है। यदि इसका नाम लिखना चाहें तो नाम क्या हो जाएगा, हाँ जी, नाम हो जाएगा 1
1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन, ये इसका नाम हो जाएगा, जो कि एक प्रकार का वाइनिल यौगिक है या वाइनिल कंपाउंड है। ये क्वेश्चन बन गया अपना, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो आगे चलते हैं। अगला है अपना या जी, ये हो गया क्लासिफिकेशन कंप्लीट। अब बात करते सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछ ले गया बोर्ड एग्जाम में क्या कि मेथिल क्लोराइड का कक्षीय आरेख दीजिए, मेथिल क्लोराइड का कक्षीय आरेख दीजिए। तो यहां से आपको क्वेश्चन सोल्व कर रहा है। कैसे? क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ लिया, मेथिल क्लोराइड का हाँ जी ऑर्बिटल डायग्राम दीजिए, कक्षीय आरेख बनाइए, कक्षीय आरेख बनाइए। ये क्वेश्चन आ गया 2018-19 में। क्या मेथिल क्लोराइड का कक्षीय आरेख दीजिए, तो कैसे बनाना है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इसमें केंद्र परमाणु कौन है, कार्बन है, और इस कार्बन की जो संकृत अवस्था है वो क्या रहेगी आपकी, sp3 रहेगी। और हमने जो संकलन है वो 11th में अच्छे से सीखा है, तो आगे चेक करते हैं। हाँ जी, यदि इसकी संरचना बनाए तो क्या बनाएंगे, CH और इधर क्या लिखा आपने, Cl लिखा है। हाँ जी, sp3 संकलन हो गया और इसकी चतुष्फल के संरचना होगी। लेकिन ये संरचना आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखनी है। पूछ क्या रहा है, कक्षीय आरेख बनाइए, ऑर्बिटल डायग्राम दीजिए। हाँ जी, तो बात करते देखिएगा यहाँ पे कौन था, हाइड्रोजन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s1। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में जा रहा है, s कक्षक में, और x यहाँ पे कैसे सेपेरिकल है, अर्थात कैसा है, गोलाकार है। कैसा है, गोलाकार है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन की, ठीक है। कार्बन नंबर एटम 6 हो गया। क्या लिखेंगे आप, 1s2 2s2 2p2। जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहे हैं, p कक्षक में। वो जो p कक्षक है वो होता है डंबलाकार। कैसा होता है, डंबलाकार होता है। डंबल बनाएंगे इसमें। फिर नेक्स्ट था कौन, एक क्लोरीन और जुड़ रहा है, तो यहाँ पे क्लोरीन को ले लीजिएगा। क्लोरीन 7 नंबर की रहेगी, तो क्या लिखेंगे आप, 1s2 2s2 2p6। फिर क्या लिखा, 3s2 3p5। हाँ जी, इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो भी किस में जा रहे हैं, p कक्षक में। और p कक्षक भी कैसे होते हैं, डंबलाकार होते हैं। हमें क्या बनाना है, कक्षीय आरेख बनाना है। बिल्कुल इजी है, तो कैसे बनाएंगे। हाँ जी, कार्बन के पास में हाँ जी क्या थे, p कक्षक, और p कक्षक कैसे होते हैं, डंबलाकार। हाँ जी, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप कार्बन, और यहाँ पे बना दीजिएगा डंबल। क्या बना दीजिएगा, डंबल। ठीक है, एक डंबल इधर और बना दीजिएगा, ठीक है, और एक डंबल इधर और बना दीजिएगा। हाँ जी, हाइड्रोजन कितने, 3, और हाइड्रोजन के पास s कक्षक था, और s कक्षक कैसा था, गोलाकार, तो गोलाकार कक्षक बना दीजिएगा। ये कौन है, हाइड्रोजन। और यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुई है इसके कारण से कौन सा बंध बनेगा, सिग्मा बंध बनने वाला है। इसी प्रकार यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ ले आएगा, ये हो गया अतिव्यापन। अतिव्यापन से यहाँ पे क्या बनने वाला अपना, सिग्मा बंध। हाँ जी, ये हो गया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के s कक्षक और कार्बन के p कक्षक में अतिव्यापन से क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया है। इसी प्रकार हाँ जी, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ लिख देंगे, और यहाँ भी हाइड्रोजन के s कक्षक और कार्बन के p कक्षक में ओवरलैपिंग होने से क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया है। अब बात करते हैं क्लोरीन की। किसकी करते हैं, क्लोरीन। और क्लोरीन के पास भी p कक्षक है, और p कक्षक कैसे होते हैं, डंबलाकार। तो सिर्फ एक डंबल काम में लेना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक संयोजकता बना नहीं है। तो ये हो गया एक डंबल यूं, और ये कौन था, क्लोरीन था। यहाँ पे क्या बन गया, सिग्मा बंध बन गया। तो ये क्या हो गया है, हाँ जी, ये हो जाएगा क्या, मेथिल क्लोराइड का कक्षीय आरेख, मेथिल क्लोराइड का कक्षीय आरेख बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसकी। हाँ जी, अब चलते हैं नेक्स्ट। अगला जो पॉइंट है अपना है क्या, हम पढ़ेंगे IUPAC नाम, बिल्कुल इजी पॉइंट है अपना। क्या अगला जो टॉपिक है वो क्या है, IUPAC। हाँ जी, नोमेनक्लेचर, हाँ जी नोमेनक्लेचर ऑफ हाँ जी हेलो कंपाउंड,
हेलो कंपाउंड, हेलो यौगिकों का IUPAC नामकरण नोमेनक्लेचर तो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो कंपाउंड, हेलो यौगिकों का IUPAC नामकरण। तो इधर तो क्या लिखेंगे आप, सूत्र लिखेंगे एक तरफ, और एक तरफ क्या लिखेंगे आप, जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र या सामान्य नाम लिखने वाले हैं। और एक तरफ क्या लिखेंगे आप, IUPAC। तो इस प्रकार से आप 3 कॉलम बना लीजिएगा। फर्स्ट किसके लिए, सूत्र के लिए, दूसरा है सामान्य नाम के लिए, और जो तीसरा कॉलम बनाएंगे आप किसके लिए बनाएंगे, IUPAC नाम के लिए बनाएंगे। तो ये 3 कॉलम बनने वाले हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में हमेशा 1 या 2 नंबर का IUPAC नाम आता ही रहता है, जिसमें बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा जो IUPAC नाम पूछा गया है वो एल्डिहाइड कीटोन से पूछा गया था। एसीटोन का IUPAC नाम दीजिए, बोर्ड एग्जाम में 4 बार आ चुका है 2010 के बाद में, ठीक है। तो IUPAC नाम से भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो इस चैप्टर में जितने यौगिक हैं उन सभी यौगिकों के आप क्या पढ़ेंगे, IUPAC नाम और सामान्य नाम, और क्या लिख रहा हूं मैं, सूत्र। हाँ जी, जैसे हमने पहला लिखा, क्या हमने लिखा, सी, यहां से स्टार्ट करें सबसे छोटे से, RX लिखा है। जो दूसरा एग्जाम्पल था वो क्या लिखा है, CH3Cl लिखा है। जो तीसरा एग्जाम्पल था अपना CH3CH2Cl। हाँ जी, जो चौथा एग्जाम्पल था वो क्या था, CH3CH2CH2Cl लिखा है। जो पांचवा एग्जाम्पल है वो लिखा हमने CH3 और क्या लिखा, Cl। हाँ जी, छठवां एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, CH3CH2CH2Cl। एक बार इनके देख लेते हैं हम। 6 सूत्र लिखे हैं, छक्के सामान्य नाम और IUPAC नाम लिखना है। तो समझेगा मेरी लैंग्वेज में बोल क्या रहा हूं, आपको लिखना है सामान्य नाम। और सामान्य नाम में सबसे पहले एल्किल समूह का नाम लिखते हैं, सबसे पहले एल्किल समूह का नाम लिखते हैं। यदि डिग्री बन रही हो तो उसमें डिग्री सबसे पहले लिखेंगे, 2 डिग्री 1 डिग्री या 3 डिग्री जो भी आ रहा है, ठीक है। 1 डिग्री को दर्शाना इतना कोई खास नहीं है, तो 2nd डिग्री हो या 3rd डिग्री हो उनको दर्शाना जरूरी। एक लिखता है, एक आती है आइसो पोजीशन, ठीक है, जहां पे यदि 2nd नंबर के कार्बन से एल्किल समूह मेथिल जुड़ा हो तो क्या बनता, अपना आइसो बनता है। तो सबसे पहले यदि आपको सामान्य नाम लिखना है किसी भी यौगिक का, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, एल्किल समूह का नाम लिखेंगे कि मेथिल है, एथिल है या प्रोपिल है या आइसोब्यूटाइल है, जो भी है उसका नाम लिखेंगे। फिर लिखेंगे यहाँ पे हैलाइड का नाम, क्लोराइड है या ब्रोमाइड है। तो लिखना स्टार्ट करते हैं, इधर देखिएगा क्या, हाँ जी, एल्किल है, आर को क्या बोलते हैं, एल्किल। तो क्या लिखा आपने, एल्किल, और ये हैलाइड है, तो क्या नाम हो गया, एल्किल हैलाइड। बिल्कुल इजी था इसका नाम। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम, हाँ जी, सेकंड वाले की। जो सेकंड वाले का जनरल नेम है वो क्या हो जाएगा, हाँ जी, ये एल्किल कौन सा है, मेथिल, और ये कौन है, क्लोराइड, तो मेथिल क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, हाँ जी, यहाँ पे लिखेंगे आप मेथिल क्लोराइड। क्या लिखा आपने, मेथिल क्लोराइड। अब जो तीसरा एग्जाम्पल है वो लिखा हमने, इसमें एल्किल कौन है, एथिल, फिर ये क्लोराइड, तो नाम क्या हो जाएगा, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। ये इसका जनरल नेम हो जाएगा। नेक्स्ट वाले का देखिएगा, इसका जनरल नेम, ये प्रोपिल है, क्या है, प्रोपिल है। यदि एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दे, यदि एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दे तो अनुलग्न के रूप में इल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इल। जैसे हमने लिखा, इधर देखिएगा एक बार, जैसे CH को लिखा हमने, इसका नाम मेथेन है, एल्केन है, एल्केन का सबसे छोटा कंपाउंड यही है मेथेन। अब मेथेन में से एक हाइड्रोजन उठा दूं तो आप इसको ऐसे तो लिखेंगे, तो इसके अनुलग्न के रूप में क्या लगाएंगे, इल। तो मैथ से क्या बन गया, मैथिल। ये मेथेन है और ये क्या रहेगा, मेथिल रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से प्रोपिन से क्या बना था, प्रोपिल बना था, तो नाम क्या हो गया, प्रोपिल, हाँ जी, प्रोपिल क्लोराइड नाम हो जाएगा, प्रोपिल क्लोराइड। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हमने कहा था कि सबसे पहले डिग्री को लिखते हैं, और डिग्री यहाँ पे कितनी आ रही है, 2 बन रही है। ये क्लोरीन इस कार्बन से 2 अन्य कार्बन जुड़ रहे हैं, तो ये हो गया 2 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका नाम सेकेंडरी, क्या नाम लिखेंगे, सेकेंडरी। हाँ जी, अब देखिएगा नेक्स्ट, सेकेंडरी के बाद में यहाँ पे आइसो पोजीशन बन रही है, तो क्या लिखेंगे, सेकेंडरी आइसो कार्बन से 3, तो इनके लिए क्या आएगा, प्रोपिल, तो आइसो प्रोपिल क्लोराइड, ये नाम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखे, इसका नाम लंबी और सीधी श्रृंखला है,
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, एन, एन का मतलब क्या है यहाँ पे, नॉर्मल रहेगा, एन का मतलब रहेगा नॉर्मल, सामान्य, साधारण, सीधी श्रृंखला, ठीक है। तो कार्बन संख्या कितनी है, 4, 4 से एक हाइड्रोजन निकला और क्लोरीन जुड़ा तो ब्यूटिल, तो क्या लिखूं, एन ब्यूटिल, एन ब्यूटिल क्लोराइड, नाम क्या हो गया, एन ब्यूटिल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। अब बात करते हैं आईयूपीएसी नाम में और आईपीसी नाम में। सबसे पहले क्या करेंगे आप, लंबी श्रृंखला का निर्माण करेंगे, ठीक है। और लंबी श्रृंखला का निर्माण करने के बाद में देखेंगे उसमें प्रतिस्थापी किस तरफ पास में रहा है या द्विबंध त्रिबंध किस तरफ पास में पड़ा है, उसी तरफ से हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। क्या करेंगे, काउंट। जो हेलोजन है उसका पूर्व लगन क्या लेंगे आप, हेलो, जो हेलोजन है एक्स से, हाँ जी, उसका जो पूर्व लगन है वो क्या लेंगे आप, हेलो लेंगे। क्या लेंगे, हेलो। और ये क्या है, पूर्व लगन है, क्या है, पूर्व लगन है। और सबसे अंत में हम लिखेंगे कार्बन श्रृंखला का नाम, कि 2 कार्बन है या 3 कार्बन है। एल्किल समूह पहले क्या लिखते थे, सामान्य नाम में सबसे पहले एल्किल समूह लिखते थे, लेकिन आईपीसी नाम में जो कार्बन श्रृंखला का नाम है वो सबसे लास्ट में लिखने वाले हैं हम, ठीक है। जो पहला था, पहले वाले का आईपीसी नाम चेक करते हैं क्या नाम है। हाँ जी, ये एल्केन है, तो ये हेलो एल्केन, तो सबसे पहले इसका पूर्व लगन हेलो, फिर ये एल्केन। हाँ जी, तो क्या लिखूं, हाँ जी, ये तो बिल्कुल सिंपल था, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, इसका तो लिख दिया साहब। फिर लेकिन नेक्स्ट बात करें, हाँ जी, कार्बन है, एकल बॉन्ड से बंधित है, तो मेथ है, एकल बॉन्ड तो एन लगा सकते हैं, तो ये ना हो गया क्लोरोमेथेन। नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन, नाम अपना हो गया क्या, क्लोरोमेथेन हो गया है। हाँ जी, इधर देखिएगा। फिर नेक्स्ट है, चेन हमने यू बनाई है, काउंट इधर से करेंगे 1 2, तो क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो, आप लिखेंगे 1 क्लोरो इथेन, 1 क्लोरो इथेन, ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाली बात करते हैं, इसमें भी चेन का निर्माण करेंगे। काउंट इधर से करने वाला है क्योंकि इसमें क्लोरीन पास में पड़ रहा है, तो क्या लिखेंगे आप इसका नाम, 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आज इस वाले की, तो सबसे पहले वही लॉन्ग चेन, हाँ जी, काउंट इधर से करें या इस सिरे से करें, ये 2 पी आने वाला है, 1 2 और 3, तो 2 क्लोरो, नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले की बात करते हैं, इस वाले की, हाँ जी, ये होगी सबसे लॉन्ग चेन, काउंट इधर से ही करेंगे, तो नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन, ये इसका नाम हो जाएगा। हाँ जी, ये इसका नामकरण हो गया है। बाकी हम, हाँ जी, जितने भी कंपाउंड बाकी बच रहे हैं उनको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक्स, धन्यवाद।